हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में अब नहीं मिलेगा ब्रेक। एक बड़ी खबर की मैट्रिक इंटर की परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटा 15 मिनट की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी सूचना शनिवार को जारी कर दिया है। वहीं पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा ली जाएगी। 6 फरवरी से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी के माध्यम से ली जा चुकी परीक्षाओं का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार इस साल जेएसएससी की ओर से 5 परीक्षाएं ली जा चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ी ठंड की कहर। इधर रांची के आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को कड़ाके की ठंड रही। बता दें, कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में सोमवार से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में दक्षिण पूर्वी हवा चलने की संभावना है। आसमान में हल्के बादल छाएंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान पर चर्चा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को फिर विपक्ष पर बरसे हैं और कहा है कि झारखंड में कानून बनाने के साथ साथ और कई कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं। वे झारखंड में 1932 आधारित कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन विरोधी कोर्ट चले जाते हैं। यही नहीं, राजभवन जाकर कानाफूसी कर बिल को वापस करवा देते हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को चाईबासा में ये बात बोले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी छात्रों को मिलेगा 29 तक साइकिल। इधर सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बैंक खाते में साइकिल योजना की 4,500 रुपये की राशि दी जा रही है। सत्र 2020-21 और 2021 से 22 और 2022 से 23 की 8वीं के कुल 8 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि दी जानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब तक करीब 6 लाख छात्र छात्राओं को राशि का भुगतान किया जा चुका है। बचे हुए छात्र छात्राओं को 29 दिसंबर तक राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर धूमकुड़िया करमटोली में शनिवार को सरना धर्म कोड मुद्दे को लेकर के बैठक हुई। इस दौरान धर्म कोड मुद्दा को लेकर 30 दिसंबर के भारत बंद पर चर्चा की गई है और मुख्य अतिथि आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने कहा कि हर हाल में सरना धर्म कोड लेकर रहेंगे, अन्यथा हमें जबरन हिंदू ईसाई मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में जल्द खुलेगा मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र। इधर रांची सिविल कोर्ट में जल्द ही मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत केंद्र खोला जाएगा। इससे अपने मुकदमे के सिलसिले में दूर दराज से पहुंचने वाले हजारों मुवक्किलों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडियों के लिए आरक्षण। इधर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस करके राज्यपाल ने जो सलाह अटॉर्नी जनरल से प्राप्त कर विधानसभा को भेजा है, उसे झामुमो ने राजनीतिक संदेश करार दिया है। और झामुमो ने स्पष्ट कर दिया है कि हेमंत सरकार राज्यपाल के संदेश के आलोक में इस विधेयक में संशोधन नहीं करने जा रही है। जानकारी के अनुसार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करके तृतीय और चतुर्थ वर्गीय सरकारी पदों को केवल खतियानी झारखंडियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आर्थिक नाकेबंदी। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के राज्यव्यापी आह्वान पर 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी के पहले दिन शनिवार को चास प्रखंड कमेटी की ओर से बोकारो पुरलिया मुख्य मार्ग पर दीवानगंज के निकट गाड़ियों का परिचालन बंद कर विरोध दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ शनिवार को मजदूर मैदान के जोहार थाने में बोकारो विस्थापित ठेकेदार संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लांट में ठेका मजदूरों के लिए 50% आरक्षण लागू करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी। इधर गिरिडीह में फरवरी में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगी। बता दें, इस बार मैट्रिक में 44,221 और इंटर में 32,032 परीक्षार्थी गिरिडीह से परीक्षा देंगे। दूसरी तरफ गिरिडीह पुलिस ने 13 साइबर
अपराधियों को धर दबोचा है। इसके साथ ही साथ विजय दिवस पर झारखंड कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं ने शनिवार को एक रैली निकाली और 19 को विधानसभा का घेराव। इधर सरिया प्रखंड संसाधन केंद्र सरिया में शनिवार को पारा शिक्षकों की एक बैठक हुई, जिसमें पारा शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने के लिए 19 दिसंबर को रांची जाएंगे, जिसमें सभी पारा शिक्षकों ने अपनी सहमति जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए निकला टेंडर। इधर राज्य सरकार ने बोकारो में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कवायद तेज कर दिया है और बताते चले कि मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में जहां इसके निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, वहीं इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ इधर गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के खौरीडीह पंचायत के अंतर्गत केंदुआडीह नदी पर 4.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने इसका शिलान्यास किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 38,000 का आया बिजली बिल। इधर चक्रधरपुर में इन दिनों बिजली बिल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। बताते चले कि गाँव में 2015 में बिजली कनेक्शन मिला है और इस साल जून में ग्रामीणों का बिजली बिल 11,000 से लेकर 38,000 रुपये तक आ गया है। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही इधर पुड़ैया हाट के 4 प्रखंड में शनिवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया। इस दौरान 60 महिला समूह को 41 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्ड स्टोर लगाने की तैयारी शुरू। इधर कोल्हान में 12 कोल्ड स्टोर बनाने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। कोल्ड स्टोर बनाने के लिए तीनों जिलों को जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है ताकि जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इसके साथ इधर चाईबासा के मंझारी में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में नक्सली क्षेत्रों में 227 सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई योजनाओं का शिलान्यास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के मंझारी के रोलाडी हाई स्कूल मैदान में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 422 करोड़ 11 लाख रुपए की 137 योजनाओं का शिलान्यास और 85 करोड़ 64 लाख रुपए की 94 योजनाओं का उद्घाटन किए हैं। दूसरी तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष विभाग से आयुर्वेद की दवा नहीं मिल रही है। अगली बड़ी खबर, सरकारी मानक वालों को ही मिलेंगे अबुआ आवास। इधर सरकार के मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले लाभुक अबुआ आवास से वंचित हो जाएंगे। शनिवार को इटकी प्रखंड कार्यालय में 100% लाभुकों के सत्यापन के लिए पंचायत, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। सभी कागजात होने पर ही आपको अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। दूसरी तरफ बोकारो पुस्तकालय में अब मुफ्त कोचिंग की सुविधा शुरू की गई है। चास प्रखंड के जिला परिषद मॉल में संचालित ड्रिलिस्टिंग लाइब्रेरी पहली बार शनिवार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था शुरू की है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के व्यवहार में बदलाव पर हो शोध है। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 43वें रबी अनुसंधान परिषद की कल बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालय की ओर से विकसित प्रभेदों और तकनीक और बीज उत्पादन और आगे की फसल योजना पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं किसानों के व्यवहार में बदलाव हो, इस पर शोध करने के निर्णय लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रांची में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए केंद्रों के चयन को लेकर जिला परीक्षा केंद्र चयन समिति की कल बैठक हुई। इस दौरान बताया गया है कि मैट्रिक के लिए 100 और इंटर के लिए 57 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिलिस्टिंग महारैली पर रात तकरार। इधर वनवासी कल्याण केंद्र संचालित जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा 24 को आहूत डिलिस्टिंग महारैली के लिए मोराबादी मैदान नहीं मिलने की आशंका पर राज्यपाल से गुहार लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 3,958 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब नए साल से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाएंगे। सभी केंद्रों पर लिखा गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हटाकर वहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से होगा राजकमल का किताब उत्सव। इधर राजकमल प्रशासन समूह और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के सहयोग से 18 दिसंबर से किताब उत्सव का
आयोजन हो रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित सैकड़ों योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को आधार कार्ड के जरिए प्राप्त हो रहा है। इसलिए आधार कार्ड हमेशा अपडेट रखें और निःशुल्क सेवा 14 मार्च तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही राजधानी की 3 सड़कें जल्द ही स्मार्ट हो जाएगी। रोड चौड़ीकरण के साथ साथ इन सड़कों से झूलते तार और बिजली पोल शिफ्ट किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, OMR सीट पर नहीं होगा मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। होने वाली परीक्षा में अब OMR सीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सवाल की जवाब एक ही उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। शुक्रवार को जैक बोर्ड की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSSC का घेराव। इधर JSSC कार्यालय का शुक्रवार को सैकड़ों छात्रों ने लगभग 7 घंटे तक घेराव किए और आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। वहीं गिरिडीह के एक छात्र पेट्रोल से भरा बोतल को अपने ऊपर डाल करके आत्मदाह करने की कोशिश भी किए हैं। छात्रों का कहना है कि 2015 में JSSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली गई थी, उसे रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ झारखंड के वित्त रहित इंटर कॉलेज और उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसा विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी अनुदान की राशि और राजकर्मी का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर कल उपवास पर रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातिगत जनगणना। इधर राज्य सरकार झारखंड में जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार रखती है, लेकिन ये कार्य अभी तक किसी विभाग को आवंटित नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने मीडिया से कहा है कि स्थानीय नीति को लेकर स्थानीयता को परिभाषित करने से संबंधित विधेयक में सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है। नियोजन पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है। उन्होंने तृतीय और चतुर्थ वर्ग में झारखंड के लोगों की नियुक्ति करने की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रोजगार, स्थानीय नीति, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार का घेराव करेंगे। अगली बड़ी खबर, अभियंता नियुक्ति के आवेदन की बढ़ी तिथि। इधर रिम्स में विभिन्न श्रेणी के अभियंताओं के पदों पर होने वाली नियुक्ति के आवेदन की तिथि बढ़ाकर 21 तक कर दी गई है। इसके साथ ही इधर सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इधर टाटानगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस फिर से पटरी पर दौड़ेगी। बताते चले कि इधर 18 दिसंबर से ये ट्रेन चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति और प्रोन्नति जांच रिपोर्ट की होगी कार्रवाई। इधर झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति और प्रोन्नति में बरती गई गड़बड़ियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिल गई है। दूसरी तरफ झारखंड के कई सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण में 508 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको लेकर स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिट्टी जांच लैब खोलेगी सरकार। इधर धनबाद में पीपी मोड़ पर मिट्टी जांच लैब खोला जाएगा। राज्य सरकार ने धनबाद समेत 12 जिलों में मिट्टी जांच लैब खोलने का निर्णय लिया है। झारखंड कृषि विभाग ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है और लैब खुलने पर धनबाद के किसानों को मुफ्त में मिट्टी जांच की सुविधा मिलेगी। मुख्य रूप से देखा जाए तो धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, दुमका, खुट्टी, साहेबगंज, कोडरमा, पाकुड़, रांची में मिट्टी जांच लैब खोला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों को मिलेगा 6 महीने का राशन। इधर चक्रधरपुर में मानव अधिकार कार्यकर्ता बैरम खान की शिकायत पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग में कार्डधारियों को 6 महीने का राशन मिलेगा। इसकी जानकारी मानव अधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने दिए हैं और 15 दिन में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के सभी प्लांटों में 29 और 30 जनवरी को मजदूर हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए 12 जनवरी सभी यूनियन संयुक्त रूप से सेल प्रबंधन को हड़ताल का नोटिस सौंपेगी। इसके साथ इधर बोकारो शहर के सेक्टर 12 में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कैबिनेट स्वीकृति के बाद बोकारो वासियों की 2 दशक
दशक से चली आ रही मांगे पूरी होने वाली है। बीएसएल की ओर से प्रदान किए गए 25 एकड़ भूभाग पर जनवरी में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हास भाषा दिवस 22 दिसंबर को। इधर आदिवासी सिंगल अभियान की कल बैठक हुई। बताया गया है कि 22 दिसंबर को हास भाषा दिवस मनाया जाएगा और दुमका में इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इधर कम बारिश और बेमौसम बरसात ने कृषि विभाग के आकलन को फेल कर दिया है। बता दें, विभाग ने कोल्हान में जलाशयों के किनारे खेती योग्य जमीन का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओलंपियाड परीक्षा। इधर झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2023 में पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5,403 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें पास होने वाले प्रतिभागियों को राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।